ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछली क्लास में हमने 27 से 30 नंबर श्लोक देखा था। आज उसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके फिर आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, चतुर्थ अध्याय 27 नंबर श्लोक। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो संयम की बात कर रहे हैं भगवान। बोल रहे हैं कि अपरे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च ज्ञान दीपिते आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति। कुछ अन्य योगी सभी इंद्रियों को, कर्मों और प्राणों की क्रियाओं को, सारे इंद्रियों के कर्मों, इंद्रियां कर्मों में लगती हैं तो इसलिए सारे इंद्रियों के कर्मों और प्राण की क्रिया को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग की अग्नि में अर्पित करते हैं, योग अग्नि में डाल देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो 28 नंबर श्लोक में बोलते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। 4 प्रकार के यज्ञों की बात की है यहाँ पे भगवान। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, जिसको कि ज्ञान यज्ञ ही बोला जाता है। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि फिर भी यहाँ पे भी कैटेगरी, अलग कैटेगरी में ले रहे हैं योगियों को, साधकों को। कुछ अन्य दृढ़व्रती जो होते हैं वो क्या करते हैं? द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तपो यज्ञ करते हैं, कुछ योग यज्ञ करते हैं और जो उससे ऊपर है वो स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ करते हैं। एक स्टेप भी है, मीन्स द्रव्य यज्ञ से आगे बढ़ते हैं तो तप यज्ञ होता है, तप यज्ञ से आगे बढ़ेंगे योग यज्ञ होगा, उससे आगे बढ़ जाएंगे ज्ञान यज्ञ होगा। तो ये स्टेप भी हैं एक प्रकार से। मीन्स द्रव्य यज्ञ अगर धन रहेगा तो कोई भी करेगा, थोड़ा उदारता होनी चाहिए। तप यज्ञ द्वंद्व सहन करना सीखेगा। द्रव्य यज्ञ करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो द्वंद्व सहन करेगा। हाँ, द्वंद्व सहन करेगा तो ठीक है, तो फिर उससे वो ऊपर लेवल का है, वो तप यज्ञ करता है। योग यज्ञ जिसमें जुड़ना होता है, उस परमात्मा से नज़दीकी बनती है। फिर ज्ञान यज्ञ मीन्स उसी जैसा हो जाता है, ज्ञानी हो गया वो तो। अपाने जुह्वति प्राणम ज्ञान। फिर अगला 2 श्लोक है, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति
सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमसा। तो बोलते हैं भगवान कि कुछ योगी प्राण को अपान में और अपान को प्राण में अर्पित करते हैं तथा प्राणायाम में ही तल्लीन रहते हैं, अर्थात प्राणायाम में संलग्न रहते हैं, प्राण की क्रियाएं करते हैं। अन्य जो हैं संयमित आहार वाले योगी, आहार संयमित है जिनका, प्राणों को प्राणों में ही समर्पित करते हैं, ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं, यज्ञ के ज्ञाता हैं और यज्ञ द्वारा अपने पापों को नष्ट कर चुके हैं। उनके पास कोई पाप नहीं है, कोई संस्कार नहीं बनते, हायर लेवल के वो योगी हैं। अब इससे आगे आज बढ़ते हैं 31 नंबर श्लोक में। 29 और 30 में भगवान ने बोला कि कुछ साधक प्राणायाम द्वारा श्वास को साधते हैं तथा कुछ नियत आहार और प्राण संतुलन से जीवन को यज्ञ बनाते हैं और ये सभी यज्ञ के ज्ञाता होकर के क्या करते हैं, अपने दोषों को, कलमस को नष्ट कर देते हैं, पाप को नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि इन यज्ञों का अंतिम फल क्या है। जो यज्ञ में जीवन जीते हैं वे क्या पाप करते हैं, और जो यज्ञ नहीं करते उनका क्या होता है। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में भगवान देते हैं। श्लोक है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सप्तमा। यज्ञ शिष्टामृत भुज सनातनम ब्रह्म यान्ति। जो यज्ञ के शेष रूपी अमृत का सेवन करते हैं, मीन्स जिसको जो जो भाग मिलना चाहिए समाज में, जो प्राप्त हुआ था उसमें से जो जो जिसको मिलना चाहिए था, उन सबको अर्पित करने के बाद जो शेष बचा उसको अमृत की संज्ञा देते हैं भगवान। वो अमृत है। यज्ञ से शेष बचे अमृत का सेवन करते हैं जो लोग, यज्ञ शिष्टामृत भुजा, यज्ञ से बचे हुए अमृत का भोग करते हैं। सनातनम ब्रह्म यान्ति, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लोभ मोह अब बचा ही नहीं है। सबको बांट बूंट करके जो कुछ बच गया उसका भोग किया। फिर बोलते हैं, अयज्ञस्य अयम लोकः न अस्ति, और जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए यह लोक भी नहीं है। अन्य कुतः, अन्य कैसे हो सकता है। हे कुरुसत्तम, हे अर्जुन, हे कुरुसत्तम, हे कुरु में पैदा होने वाले, बोलते हैं कि जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का सेवन करते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए तो यह लोक भी नहीं है, दूसरा लोक कैसे हो सकता है। कल्याण की बात कर रहे हैं भगवान। कुल मिलाकर के देखते हैं क्या है। यह श्लोक जो है संपूर्ण यज्ञ प्रक्रिया का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। यज्ञ केवल साधना नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्य पद्धति है, एक सिस्टम है। यज्ञ शिष्टामृत भुजा, यज्ञ का अमृत, यज्ञ शिष्ट का अर्थ है जो पहले ईश्वर को अर्पित किया गया और फिर शेष बचा। ईश्वर को अर्पित करने का मतलब समाज को अर्पित किया गया, मीन्स जिसको जो जो जाना चाहिए उसको अर्पित कर दिया, और फिर जो शेष बचा, क्योंकि ईश्वर कोई शरीर धारण करके खड़ा तो है नहीं जो उसको हाथ में पकड़ा दें ये लोग।
तो उसकी ये प्रकृति के माध्यम से जो रचना है उसमें जिस जिसको जो जो भाग जाना चाहिए वो समर्पित कर देते हैं, वही ईश्वर को अर्पण कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अमृत का अर्थ है जो आत्मा को अमरता की ओर ले जाए, अर्थात जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दे, वो अमृतत्व होता है। तो इसका भाव यह है कि जो व्यक्ति पहले सब कुछ समर्पित करता है और फिर जो मिलता है समर्पण के बाद उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, वही अमृत का भोग करता है। अगर लोभ है तो वो अमृत का भोग नहीं है, फिर तो अपने लिए कुछ रख लिया। यान्ति ब्रह्म सनातनम, तो ऐसे यज्ञ में जीवन की का परिणाम सनातन ब्रह्म की प्राप्ति है। तो यहाँ ब्रह्म शाश्वत, अविनाशी और परम सत्य है। यह केवल ज्ञान से नहीं बल्कि यज्ञ में जीवन से प्राप्त होता है। केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान कहने का मतलब कि शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान से नहीं है, उसको धारण कर लेने से, उसको जीने से प्राप्त होता है। फिर बोलते हैं नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता अर्थात समर्पण नहीं करता, सेवा भाव नहीं रखता, तो उसके लिए यह संसार भी सार्थक नहीं होता है। यह संसार में भी उसको हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि उसका जीवन केवल भोग और स्वार्थ में बीतता है, लोभ में पड़ा रहता है। कोई उच्च उद्देश्य, हायर जो है लक्ष्य नहीं होता, उसका उद्देश्य नहीं होता। कुतो अन्य, तो अन्य जगह पे क्या होगा, अर्थात अन्य दूसरे लोक में क्या होगा, इसे बात कर रहे हैं। दूसरे लोक मतलब कि दूसरे जीवन में उसका क्या भला होगा। यदि इस श्लोक में ही यज्ञ भाव नहीं है, हर चीज़ की शुरुआत यहीं से करनी है। पूर्ण हो जाए तो भी ठीक, पूर्ण नहीं हो तो भी शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि आगे जन्म लूँगा तब ये शुरू होगा। तो यदि इस श्लोक में अर्थात यहाँ पे ही यज्ञ भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, तो आगे क्या होगा, ये संभव नहीं होगा। तो एक प्रकार से चेतावनी है कि यज्ञहीन जीवन व्यर्थ है, अर्थात अगर कल्याण का कार्य नहीं करते, भलाई का काम नहीं करते तो व्यर्थ है। तो यह श्लोक हमको स्पष्ट रूप से सिखाता है कि यज्ञ ही जीवन का आधार है। यज्ञ का अर्थ है समर्पण भाव, सेवा भाव और संतुलन भाव। तो जो पहले देता है फिर ग्रहण करता है, वही अमृत का अधिकारी है। अर्थात सब कुछ जिसको जिसको जाना चाहिए उसमें वितरित करके जो बचा उसका भोग करना है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर श्लोक पे। भगवान ने 31वें नंबर श्लोक में बताया, यज्ञ शेष अमृत का सेवन करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और यज्ञहीन व्यक्ति के लिए यह लोक भी नहीं है। अब यह जिज्ञासा होती है कि इतने प्रकार के यज्ञ बताए गए, क्या ये सभी समान हैं? इनका मूल क्या है? और क्या ये सभी कर्म से ही उत्पन्न होते हैं? इन यज्ञों का सही ज्ञान हमें किस प्रकार मुक्ति तक पहुंचाता है? तो भगवान बोलते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोच्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा ब्रह्मणः मुखे वितता, इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों में वर्णित है।
एवं बहुविधा यज्ञ ब्रह्मण मुखे वितता। मीन्स जो ब्रह्मण मीन्स ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्म पथ पे अग्रसर हैं, उनके मुख के द्वारा कहा गया, वर्णित किया गया है। तो उसकी जगह पे वेद शब्दार्थ में लिख दिया है, अर्थात श्रुतियों के द्वारा बोला गया। श्रुति कौन बोला है? ऋषि बोलते हैं। तान सर्वान कर्मजान विद्धि, उन सभी को कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। बोलते हैं हाँ, सभी कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। एवं ज्ञात्वा विमुक्ष से, और इस प्रकार समझकर तुम मुक्त हो जाओगे। जितने भी यज्ञ वर्णित हैं, जितने प्रकार के, केवल ये 4 ही नहीं, और भी जिस तरह के अलग अलग, ये तो 4 मुख्य हैं, जो 4 हमने मुख्य रूप से पढ़े। इसके अलावा और भी बहुत सारे यज्ञ हैं अलग अलग, तो वो सब के सब कर्म से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानो। और इस प्रकार समझ करके तुम मुक्त हो जाओगे। क्या बोलते हैं? तो जो इस श्लोक या श्लोक पूर्व में वर्णित सभी यज्ञों का सार संग्रह प्रस्तुत करता है, ये वाला इस श्लोक। यह बताता है कि विविधता के पीछे एक ही मूल सिद्धांत है, कार्य। मीन्स कर्म से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा ये बता रहा है। बहुविधा यज्ञ, तो पहले के श्लोक में बताया गया द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम की विधि बताई गई है, इंद्रियों को संयम करने के बारे में बताया गया। ये सब यज्ञ ही हैं। वितता ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्मण मुखे अर्थात ब्रह्म ज्ञानियों के मुख से जो निकला है। इन सभी यज्ञों का वर्णन विस्तार से किया गया है। यह कोई व्यक्तिगत मत नहीं है, सनातन ज्ञान परंपरा है। कर्मजान विद्धि, कर्मजान विद्धि मीन्स कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। सभी यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं, बिना कर्म के कोई नहीं है। अर्थात यज्ञ कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, सक्रिय अवस्था है। और जो कि सजगता से और शुद्धता से किया जाता है। जब कर्म समर्पण से किया जाए और ज्ञान से प्रकाशित हो, वही यज्ञ बन जाता है। एवं ज्ञात्वा विमुक्ष से, तो केवल यज्ञ करना ही पर्याप्त नहीं है, यज्ञ को तत्व से समझना आवश्यक है, उसको जानना जरूरी है। जब साधक जान जाता है, समझ लेता है कि सभी यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं और उनका उद्देश्य आत्मशुद्धि है, तब वह कर्म से बंधता नहीं बल्कि मुक्त हो जाता है। तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि विविध साधनाएं भले ही अलग दिखें, पर उनका मूल एक ही है, शुद्ध कर्म। जब कर्म का तत्व समझ लिया जाता है और उसे यज्ञ के रूप में जिया जाता है, तब कर्म बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 33 नंबर श्लोक में। 32 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला, विविध प्रकार के यज्ञ जो हैं ब्रह्मविदों के द्वारा विस्तार से बताए गए हैं और वे सभी कर्मजन्य हैं। तो इन्हें इस प्रकार से जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है, ऐसा बताए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि सभी यज्ञ कर्म से उत्पन्न हैं, तो क्या उनमें कोई श्रेष्ठता या क्रम है? मीन्स हायरार्की सिस्टम है क्या? क्या कोई ऐसा यज्ञ है जो अन्य सभी यज्ञों से ऊपर हो और अंततः सभी कर्म किस में जाकर के समाप्त होते हैं?
तो इसी का उत्तर भगवान देते हैं, बोलते हैं, श्लोक है, 1 मिनट। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञा परन्तपा सर्वं कर्मखिलं पार्थ यज्ञे परिसमाप्यते। बोलते हैं, हे परंतप पार्थ, द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान सर्वम अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान, द्रव्य से किए जाने वाले यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ हमने पढ़ा। तो भगवान बोल रहे हैं कि द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान, द्रव्य से किए जाने वाले यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है। श्रेयान अर्थात कल्याण को प्रदान करने वाला है, मुक्त करने वाला है। सर्वम अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, क्योंकि समस्त कर्म क्या होते हैं, अंततः ज्ञान में ही पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान सबको समाहित कर लेता है अपने आप में। तो इसको विस्तार से देख लेते हैं। यह श्लोक समस्त यज्ञों का उत्कर्ष प्रकट करता है, जहाँ साधना का अंतिम लक्ष्य ज्ञान के रूप में सामने आता है। द्रव्यमयाद यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञ जिसमें धन, अन्न, वस्तु का अर्पण होता है, यह हृदय को शुद्ध करता है, लोभ को कम करता है, परंतु यह अभी भी बाह्य स्तर का है, दिखता है। ज्ञान यज्ञ श्रेयान, ज्ञान यज्ञ का अर्थ है अज्ञान का त्याग, अज्ञान समाप्त हो जाना, आत्म तत्व का बोध हो जाना। और इसमें मैं कौन हूँ का उत्तर मिलता है, अर्थात आत्मभाव का ज्ञान हो जाता है, कर्ता भाव समाप्त होता है। इसलिए यह सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। सर्वम कर्माखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते, तो परिसमाप्यते का अर्थ है पूर्णतः समाप्त हो जाना। समाप्यते मतलब समाप्त हो जाना, परिसमाप्यते पूरी तरह से समाप्त हो जाना, घेर करके। तो जब ज्ञान प्रकट होता है तो कर्ता का अभिमान और फल की इच्छा समाप्त हो जाते हैं, और तब कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि ज्ञान में विलीन हो जाता है। तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि सभी साधनाओं का अंतिम लक्ष्य ज्ञान है। दान, तप, योग ये सब साधन है, परंतु ज्ञान ही साध्य है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तब कर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा जब होती है, ज्ञान के चरम पे कर्म समाप्त हो जाते हैं। कर्म बचता ही नहीं, संस्कार कहाँ से बनेंगे, कुछ नहीं। अगले श्लोक पे चलते हैं, 34 नंबर श्लोक। तो 33 में भगवान ने निष्कर्ष रूप में कहा कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म अंततः ज्ञान में ही विलीन हो जाते हैं। अर्थात जब ज्ञान होता है तो सब कुछ उसमें विलीन हो जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, यदि ज्ञान ही सर्वोच्च है तो वह ज्ञान प्राप्त कैसे किया जाए, वह ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए?
जो सर्वोच्च है। क्या केवल अध्ययन से ज्ञान मिल जाता है? केवल पढ़ने से ज्ञान मिल जाता है, या किसी विशेष विधि और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है? तो इन्हीं प्रश्नों का स्पष्ट समाधान बताते हैं भगवान। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिभिः। तो बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन, तत्प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया विद्धि तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ते ज्ञानम उपदेच्छन्ति। तो बोल रहे हैं कि उस ज्ञान को तुम विनम्रता पूर्वक समर्पण, उचित प्रश्न और सेवा के द्वारा जानो। तत् प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया विद्धि, किससे जानो? तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ते ज्ञानम उपदेश्यन्ति, जो तत्वदर्शी ज्ञानी लोग हैं तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उनके पास विनम्रता पूर्वक समर्पण पूर्वक जाना है और सेवा भाव से उचित प्रश्न करना है। तो यह श्लोक ज्ञान प्राप्ति की त्रिविध विधि बताता है। कौन से त्रिविध हैं? प्रणिपात समर्पण, परिप्रश्न जिज्ञासा। परिप्रश्न, प्रश्न मीन्स तो प्रश्न हुआ ही, परिप्रश्न मीन्स जो कुछ भी अंदर है जानने की इच्छा है वो परिप्रश्न, जिज्ञासा और सेवा भाव, इन तीनों को बताता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तीन चीज़ें जरूरी हैं। समर्पण होना, समर्पण करना, प्रणिपात अर्थात सरेंडर कर देना। परिप्रश्न जिज्ञासा होना, जैसे अर्जुन पूरी भगवत गीता में किया है उसी को भगवान अर्जुन से ही बता रहे हैं। और सेवा भाव भी होना चाहिए। देखते हैं प्रणिपातेन, प्रणिपात का अर्थ है अहंकार का त्याग, गुरु के प्रति पूर्ण नम्रता। तो ज्ञान का द्वार तभी खुलता है जब मैं सब जानता हूँ इसका भाव समाप्त हो जाता है। सब जानते हो तो कुछ घुसेगा ही नहीं दिमाग में। तो ये जब भाव जब समाप्त हो जाता है तो इसे आत्मिक शून्यता कहते हैं, अर्थात पूरी तरह से तैयार हूँ सीखने के लिए। परिप्रश्नेन जिज्ञासापूर्ण प्रश्न। तो यहाँ केवल मौन श्रद्धा पर्याप्त नहीं है, जिज्ञासा भी आवश्यक है। परिप्रश्न का अर्थ है उचित, गहन और ईमानदार प्रश्न। तो यह जो है समझ को गहरा बनाएगा, ज्ञान को स्पष्ट करेगा, परंतु प्रश्न अहंकार से नहीं, अहंकार से नहीं पूछा जाना है, ईगो करके नहीं। सच्चाई जानने के लिए, वास्तविकता जानने के लिए होना चाहिए, सत्य की खोज के लिए। सेवया, सेवा का भाव। सेवा केवल बाह्य कार्य नहीं, यह हृदय की समर्पित अवस्था है। सेवा से अहंकार समाप्त होता है। सेवा का मतलब हाथ पैर की मसाज करना नहीं, मीन्स हृदय से समर्पण, अंतर मन से समर्पित हो जाना। तो मीन्स जो उपदेशक है, जो ज्ञान देने वाला है, जिसको गुरु मानने हैं, तो उसके प्रति वो जो कुछ भी बोले उसको करना, वही सेवा भाव है।
तो यहाँ पे अहंकार समाप्त होता है, प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है, और यही भाव जो है ज्ञान को ग्रहण करने योग्य बनाता है। ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनः का अर्थ है जो सब कुछ जानता है, शास्त्रज्ञ है। तत्वदर्शिनः, जिन्होंने सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, अर्थात जो तत्व को जानता है, तत्व को जानता मतलब आत्म तत्व तक पहुंच रखता है, अर्थात केवल पढ़ करके ज्ञान नहीं प्राप्त किया है या सुन करके केवल शब्द ज्ञान नहीं जाना है, उसको जीवन में अनुभूत किया है, जीवन में धारण किया है। तो ऐसा ज्ञानी जो है वो आवश्यक है आपको उस तरह का ज्ञान देने के लिए। उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम, तो उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम, उस ज्ञान को देंगे। किस ज्ञान को? जिसको वो जीता है, केवल शब्द सा नहीं रखा है, उसको वो अपने जीवन में धारण किया हुआ है, उस ज्ञान को देगा। अब आगे इस श्लोक से हमें क्या पता चला कि ज्ञान केवल पढ़ने से अर्थात शब्द ज्ञान से नहीं बल्कि सही भाव से, सही मार्गदर्शन से प्राप्त होता है। जब अहंकार मिटता है, जिज्ञासा जागती है, और अहंकार मिटना प्रणिपात, जिज्ञासा जागना परिप्रश्न, और हृदय समर्पित होता है सेवा भाव, तब ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। ये ज्ञान के स्वतः प्रकट होने के 3 साधन हैं: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। अहंकार का मिटना, जिज्ञासा का जागना और समर्पित होना। तो यह श्लोक मार्गदर्शन करता है। क्या मार्गदर्शन करता है? कि ज्ञान पाने के लिए पहले पात्र बनो, अपने अहंकार को मिटाओ, और जब विनम्रता आती है तो अपने आप जिज्ञासा जागेगी, जानने की इच्छा होगी। ईगो रहेगा कि मैं तो जानता हूं, तो कहां से आया? जिज्ञासा ही नहीं जगेगी। और सेवा भाव विकसित होगा। जब जिज्ञासा जगेगी तो जानने के लिए सेवा भाव खुद विकसित होगा, समर्पित होंगे। तब गुरु का ज्ञान केवल शब्द नहीं रहता बल्कि जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। जैसे जैसे जिया है वैसे वैसे जीना सिखा देता है। तो अगला श्लोक देखते हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। अगला श्लोक है, इसमें पिछले श्लोक में बताया भगवान ने ज्ञान प्राप्ति की विधि के बारे में। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए? प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा के द्वारा। कैसे? तत्वदर्शी गुरु से ज्ञान प्राप्त करें, जो ऐसा जीता है, वैसा जीवन में धारण कर चुका है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मान लीजिए कि प्रणिपात भी किया, परिप्रश्न हुआ, सेवा भाव जागी, तो गुरु ने ज्ञान दे दिया, सिखा दिया सब कुछ, तो ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तब उसका प्रत्यक्ष फल क्या होगा? उसका परिणाम क्या आएगा? क्या यह ज्ञान केवल बौद्धिक रहेगा या जीवन में कोई और गहरा परिवर्तन करेगा? तो बोलते हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हे पांडव, यत्
ज्ञात्वा त्वं पुनः एवं मोहम न यास्यसि। हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करके, किस ज्ञान को? जब प्रणिपात करोगे, मीन्स अहंकार चला जाएगा, परिप्रश्न जिज्ञासा होगी और सेवा भाव जागृत हो जाएगा, और उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा, तो उस ज्ञान को प्राप्त करके तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे, मोह से मुक्त हो जाओगे। और उसके द्वारा जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी, ये न त्वम अशेषेण भूतानि आत्मनि तथा मयि द्रक्ष्यसि, तो उसके द्वारा तुम समस्त प्राणियों को, जहाँ कुछ शेष नहीं बचता, अशेषेण भूतानि, प्राणियों में, सभी प्राणियों में जहाँ कुछ भी शेष नहीं बचता, उन कहने का तात्पर्य है कि समस्त प्राणियों को, जहाँ कुछ शेष ही नहीं बचे प्राणियों में, को क्या बोल रहे हैं? आत्मनि, अपने आप में, तथा मयि द्रक्ष्यसि, और फिर मुझ में देखोगे। उन सबको अपने आप में भी देखोगे और मुझ में भी देखोगे। तो ये जो श्लोक है, ज्ञान के दो फल को प्रकट करता है। कौन कौन से फल? मोह का पूर्ण रूप से नाश और सर्वात्म भाव। सर्वात्म भाव मीन्स जो मैं हूँ वही सभी हैं, सभी आत्मभाव में हैं। न पुनर्मोहम, फिर से मोह का न होना। तो मोह होता क्या है? अज्ञान, भ्रम, मैं और मेरा का बंधन। तो इसमें बोल रहे हैं कि फिर से मोह नहीं होता, अर्थात अज्ञान, भ्रम, मैं और मेरा, ये सब सारा बंधन जो है खत्म हो जाता है। ज्ञान के बाद यह भ्रम टूट जाता है और वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। जैसे अहंकार में अंधकार जो होता है, अंधकार जब होता है तो अंधकार में रस्सी भी सांप दिखता है और प्रकाश आने पर भ्रम मिट जाता है। वैसे ही ज्ञान से जीवन का भ्रम समाप्त हो जाता है। भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसि, अशेषेण, अशेषेण का अर्थ ये होता है कि जहाँ कुछ भी शेष न बचे। तो ज्ञान प्राप्त होने पर कुछ भी दूसरा नहीं रहता, पराया नहीं रहता, अद्वैत हो जाता है सब कुछ, दूसरा कुछ बचा ही नहीं। जो कुछ भी बाहर दिख रहा है वो वही है जो मैं हूँ। तो ज्ञान प्राप्त होने पर कोई पराया नहीं रहता, सब में एक ही चेतना दिखाई देती है। यह समदृष्टि है। आत्मनि द्रक्ष्यसि, बोलते हैं कि सबको अपने भीतर देखना। यह अनुभव होता है कि सभी मुझ में हैं। इसका अर्थ यह है कि आत्मा की व्यापकता का अनुभव होता है। आत्मा ब्रह्मांड पर्यंत है, आत्मा तत्व। तो उसमें जो कुछ अभी आते हैं इंक्लूडिंग मी, वो क्या है? वही तत्व हैं। तो जो मैं जो तत्व हूँ, आत्म तत्व, वही दूसरे भी हैं। अथो मयि, तो अब क्या ज्ञान होता है कि सब कुछ परमात्मा में है। अथोमयी, पहले तो अपने आप में देखोगे, और वो आत्मस्वरूप क्या है? परमात्मा स्वरूप ही है। तो फिर उसको परमात्मा में देखोगे, अर्थात सब में परमात्मा है। कोई ऐसा
भूत नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, सब में है। यह अद्वैत का अनुभव है। यहाँ पे जीव और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है। जीव ब्रह्म से अलग होता ही नहीं, ऐसी दृष्टि आ जाती है। तो यह श्लोक हमको बताता है कि ज्ञान का फल केवल जानकारी नहीं, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन है। दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि का परिवर्तन मतलब दृष्टि को बदलना नहीं, दृष्टि अपने आप बदल जाती है। सब कुछ आत्म स्वरूप दिखता है और आत्म स्वरूप फिर परमात्मा स्वरूप दिखता है। जब मोह मिटता है और एकत्व का अनुभव होता है, तब जीवन में न कोई द्वेष रहता है, न कोई भय और न ही भेद। कोई अलगाव नहीं रहता, सब कुछ एक हो जाता है। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं बनता तो चलिए हम इसका रिवीजन कर लेते हैं और आज की कक्षा को यहीं तक विराम देते हैं। रिवीजन कर लेते हैं। आंख बंद करके बैठिए साधना ध्यानात्मक स्थिति में। 31 से 35 नंबर श्लोक। तो 31 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, यज्ञाशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सप्तमा। बोलते हैं कि यज्ञाशिष्टामृतभुज, तो जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का सेवन करते हैं, सनातनम ब्रह्म यान्ति, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अयज्ञस्य अयम लोकः न अस्ति, और जो लोग यज्ञ नहीं करते उनके लिए तो यह लोक भी नहीं है। अन्य कुतः, अन्य क्या होगा। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम अर्थात हे पार्थ, जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का भोग करते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए तो यह लोक ही नहीं है, अगला लोक क्या होगा। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। तो इस श्लोक में बोलते हैं कि इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ जो हैं ब्रह्मज्ञानियों द्वारा वर्णित हैं, उन सभी को कर्म से उत्पन्न जानो और इस प्रकार समझ करके तुम मुक्त हो जाओगे। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, द्रव्य से किए जाने वाले यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म अंततः ज्ञान में ही पूर्ण होते हैं, पूर्णतः समाहित हो जाते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम तत्वदर्शिनः। ठीक है, ज्ञान में ही सारे कर्म पूर्ण हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो उस ज्ञान को जाने कैसे, विधि क्या है, उपाय क्या है। तो बोलते हैं 3 चीज़ें करनी होगी।
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवया। प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा। प्रणिपात मतलब कि अहम मैंपन की भावना का त्याग, परिप्रश्नेन जिज्ञासु होना पड़ेगा। जो मैंपन की भावना का त्याग करेगा वो जिज्ञासु हो ही जाएगा। और तीसरा सेवा भाव। इतना होगा तो क्या करेगा, क्या करेंगे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वे उपदेश करेंगे ज्ञान का, ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो इस श्लोक में बताते हैं कि उस ज्ञान को तुम विनम्रता पूर्वक समर्पण से उचित प्रश्न और सेवा के द्वारा जानो। तत्वदर्शी ज्ञानी जन जो हैं वो तुम्हें उपदेश करेंगे। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययोमयि। तो बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, उस यज्ञ को प्राप्त करके तुम फिर कभी ऐसे मोह में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान को प्राप्त करके, यज्ञ नहीं, ज्ञान को प्राप्त करके तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे और उसके द्वारा तुम समस्त प्राणियों को अपने आत्मा में तथा फिर मुझ परमात्मा में देखोगे। अर्थात सब कुछ आत्म तत्वमय और परमात्मा तत्वमय अलग अलग नहीं, एक ही हो जाता है। यह अद्वैत की पराकाष्ठा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओम। ओम शांति।